टूटी हुई भूमि पर अनगिनत दरारें फैल गईं और काले धुएं ने डूबते सूरज की धुंधली रोशनी को ढक लिया। कीचड़ भरी सड़क पर अनगिनत लोग बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, उनके चेहरे निराशा और भय से भरे हुए थे। समय समय पर कोई न कोई दरार में गिर जाता था और रोने चिल्लाने की आवाज कभी बंद नहीं होती थी। हजारों लोगों का एक जुलूस एक लंबे अजगर की तरह फैला हुआ था। दोनों ओर नियमित अंतराल पर एक योद्धा जिसका शरीर मजबूत किया गया था, पहरा दे रहा था। इन लोगों को इवॉल्वर के नाम से जाना जाता था। 6 महीने पहले पृथ्वी पर हुई अचानक आपदा के बाद से इवॉल्वर एक के बाद एक प्रकट होते रहे हैं। जुलूस के सबसे पीछे खड़ी लुयिन ने दूर आसमान की ओर देखा। उसके कानों में एक झंझनाहट पैदा कर देने वाली चबाने की आवाज सुनाई दी। एक दहाड़ के साथ चमकती लाल आंखों वाला और 2 मीटर लंबा एक विकृत कुत्ता जलते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह गुर्राते हुए जुलूस की ओर दौड़ा। जुलूस में शामिल कई जीवित बचे लोग यह दृश्य देखकर दहशत से चीखने लगे। लुयिन की निगाहें तेज हो गईं और उसने अपनी कमर से एक अजीब सा हथियार निकाला। ये लोहे की छड़ की तरह दिखती थी, लेकिन इसकी एक तरफ को तेज धार वाले ब्लेड की तरह तराशा गया था। लुयिन उछलकर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ नीचे की ओर झटकाते हुए बिना किसी प्रतिरोध के उस विकृत कुत्ते का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून जमीन पर फैल गया, जिससे घास लाल हो गई। विकृत कुत्ते की मौत देखकर जुलूस आखिरकार शांत हो गया और भय के मारे आगे बढ़ने लगा। लुयिन ने लोहे की छड़ को पीछे खींचकर उसकी जांच की। उस पर कुछ दरारें थीं। ऐसा लगता है कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे ही सूरज डूबा, धरती अंधेरे में डूब गई। सभी इवॉल्वर्स ने जुलूस की पूरी लंबाई में आग जला दी, इस उम्मीद में कि इस तरीके से उत्परिवर्तित जानवरों को भगाया जा सके, और जुलूस रुक गया। अंधेरे में किसी अपरिचित स्थान पर जाना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। बिजली की एक कर्कश चटकने वाली आवाज सुनाई दी और लुयिन की कमर पर लगे वॉकी टॉकी से एक आवाज आई। तीसरी पूंछ वाले इवॉल्वर को 1 किलोमीटर के दायरे में भोजन की तलाश करनी है। लुयिन का इवॉल्वर कोड 103 था। उसने मारे गए विकृत कुत्ते की ओर देखा, उसे उठाया और जुलूस के आगे फेंक दिया। खाओ। जुलूस में अफरा तफरी मच गई और कई लोग तुरंत आगे बढ़कर जुलूस में शामिल हो गए, मानो वे इसके आदी हों। हालांकि विकृत कुत्ते के मुंह के कोने पर अभी भी मानव हड्डियों के अवशेष मौजूद थे। एक विकृत कुत्ते की संख्या केवल 20 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त थी। लुयिन अलाव के पास से बाहर निकला, अपनी लोहे की छड़ को पकड़ा और दूर की ओर चल पड़ा। उसके कानों के पास चबाने की आवाजें लगातार आती रहीं। अंधेरे में हरी रोशनी उत्सर्जित करती आंखों की जोड़ियां लुयिन को घूर रही थीं। ये उत्परिवर्तित चूहे थे, हालांकि वे देखने में बदसूरत थे, लेकिन उनका मांस खाने योग्य था। लुयिन ने लोहे की छड़ घुमाई, जिससे 1 दर्जन से अधिक विकृत चूहे चकनाचूर होकर मर गए, फिर उन्हें उठाकर जुलूस की ओर फेंक दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। अचानक एक चीख सुनाई दी। लुयिन को यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि एक इवॉल्वर की मृत्यु हो गई है। उनका इरादा उन्हें बचाने का भी नहीं था। कौन जानता था कि इवॉल्वर पर कौन हमला कर रहा था। शायद ये कोई बेहद जहरीला सांप हो, खून चूसने वाले मच्छर हों, या फिर शक्तिशाली उत्परिवर्तित चूहे हों जो स्टील को भी काट सकते हों। जंगली इलाकों में इन जीवों का सामना करना मुश्किल नहीं था। जुलूस बेहद शांत था, हर कोई लपटों के पीछे छिपा हुआ था, मानो आग की एक पतली परत वास्तव में उनकी रक्षा कर सकती हो। लुयिन ने इन लोगों को दया भरी नजरों से देखा, फिर आकाश की ओर देखा। तारों से भरा आकाश बहुत ही चमकीला और उज्ज्वल था। कभी प्रदूषित रही हवा 6 महीने पहले पूरी तरह से साफ हो गई थी, और इसके साथ ही अनगिनत जीवित प्राणियों में उत्परिवर्तन भी हुआ, जिनमें स्वयं मनुष्य भी शामिल हैं। उस उत्परिवर्तन का कारण किसी को नहीं पता था। ऐसा लग रहा था मानो रातों रात सभी जीवित प्राणी भयावह हो गए हों, और कई लोग चलते फिरते मुर्दों में बदल गए हों, हर जगह बेसुध, एक दूसरे को भक्षण करने वाले प्राणी। इन लोगों को ज़ॉम्बी के नाम से जाना जाता था। बचे हुए लोगों के शरीर थोड़े मजबूत हो गए थे। हालांकि यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वे उत्परिवर्तित जीवों के अंदर मौजूद क्रिस्टल का सेवन करके अधिक शक्तिशाली बन सकते थे। यही इवॉल्वर था। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी रातों रात प्राचीन युग में लौट आए हो, जहां कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते थे। पृथ्वी पर कभी राज करने वाले विशाल शस्त्रागार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। लुयिन ने अपनी आंखों से अपने शहर में स्थित शस्त्रागार को विस्फोट होते देखा था, मानो वे आधुनिक हथियार वर्तमान युग में मौजूद ही न हो सकते हों। तेज हवा चल रही थी। जमीन पर एक पत्थर से दबा हुआ खून से सना हुआ अखबार सरसराहट की आवाज कर रहा था। लुयिन ने अखबार उठाया और शीर्षक देखा, 3 फरवरी 2200, इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला दिन। उस दिन चीन का स्काई 5 अंतरिक्ष यान नेपच्यून पर उतरा और बाइकियान पृथ्वी से नेपच्यून का अन्वेषण करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। नेपच्यून एक गैसीय ग्रह है, और उस दिन लुयिन ने अखबार फेंक दिया और एक छोटी लड़की ने बड़ी सावधानी से उसे भुने हुए जानवर की टांग का एक टुकड़ा थमा दिया। लुयिन ने जानवर का पैर लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। छोटी बच्ची शर्माते हुए मुस्कुराई और जुलूस में वापस दौड़ गई। उस जानवर का पैर बहुत भयानक था। हालांकि उस पर मसाले छिड़के हुए थे, फिर भी वह बहुत खराब था, लेकिन लुयिन ने उसे संतुष्टि के साथ खाया। उसे ताकत पाने के लिए पेट भरा होना जरूरी था। अचानक लपटें टिमटिमा उठी। लुयिन ने अचानक अपनी लोहे की छड़ निकाली और उसे जोर से नीचे पटका, जिससे आग की लपटों से गुजरे एक विकृत मैंटिस को कुचल दिया। यदि इस प्रकार का कोई उत्परिवर्तित मैंटिस जुलूस में घुस जाए तो इससे भारी जानमाल का नुकसान होगा। इसके दोनों ब्लेड लाल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो लुयिन की लोहे की छड़ से कम नहीं थी। पूरी रात में लुयिन ने केवल 2 घंटे ही आराम किया।
उस दौरान उसने जुलूस पर हमला करने की कोशिश करने वाले 1 दर्जन से अधिक विकृत प्राणियों को मार डाला। उनकी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अन्य हिस्सों में स्थिति अलग थी। एक हिस्से में इवॉल्वर के साथ 7 दर्जनों जीवित बचे लोगों को एक विशालकाय उत्परिवर्तित जंगली सुअर ने मार डाला। वह विकृत जंगली सुअर अपने कठोर बालों को फेंक सकता था और हमलों के एक ही दौर में कई जाने जा सकती थी। अगर कुछ अपेक्षाकृत शक्तिशाली इवॉल्वर बीच में हस्तक्षेप न करते तो हताहतों की संख्या और भी अधिक होती। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, जुलूस दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। वे जियांगसू क्षेत्र के सबसे बड़े जनसमूह स्थल जिनलिंग की ओर जा रहे थे। वहां एक सेना थी, कई इवॉल्वर थे और जोशान थे, जिन्हें चीन के दंड के संत के रूप में जाना जाता था। 6 महीने की प्रलयकारी तबाही ने कई इवॉल्वर्स को जन्म दिया था और उससे भी कहीं अधिक 7 ऋषियों के रूप में जाने जाने वाले सर्वोच्च शक्ति केंद्रों को जन्म दिया था। हालांकि आजकल सूचनाओं का प्रवाह सुचारू नहीं था, फिर भी एक दूसरे से संवाद करना संभव था। कुछ समय पहले तक इवॉल्वर्स को स्पष्ट रूप से रैंकों में वर्गीकृत किया गया था। साधारण लोग जिन्होंने अभी अभी एक क्रिस्टल का सेवन किया था, मानव श्रेणी के शक्तिशाली लोग जिनके पास साधारण इवॉल्वर्स को कुचलने की ताकत थी, और उनसे ऊपर वे लोग थे जिनके पास शहरों को नष्ट करने की शक्ति थी, जिन्हें पृथ्वी कंपन शक्ति के रूप में जाना जाता था, जिन्हें पृथ्वी श्रेणी भी कहा जाता था। सबसे ऊपर स्वर्ग उड़ने वाले शक्तिशाली योद्धा थे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे उड़ सकते थे और उन्हें स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा भी कहा जाता था। और चीन के 7 ऋषि ऐसे ही 7 स्वर्ग स्तरीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। सर्वनाश के 6 महीने बीत जाने के बाद उन्हें वर्गीकृत करने का यही एकमात्र तरीका था। शायद कुछ और समय के बाद एक अधिक प्रणाली आधारित वर्गीकरण होगा, लेकिन जब तक वे 7 शक्तिशाली विमान नष्ट नहीं हो जाते, वे हमेशा शिखर पर बने रहेंगे। ये ऋषि शब्द की उत्पत्ति थी, या शायद इसलिए कि अनगिनत जीवित बचे लोग उनकी सुरक्षा के लिए तरसते थे, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता था। जिनलिंग के सभास्थल में एक ऐसे ही ऋषि, दंत के संत जो शांत निवास करते थे। जुलूस आगे बढ़ता रहा। वे जिनलिंग से अभी भी 100 किलोमीटर से अधिक दूर थे, एक ऐसी यात्रा जिसमें शांतिपूर्ण समय में कुछ घंटे लगते, लेकिन आजकल इसमें कम से कम कई दिन लगेंगे। उस लंबी शोभायात्रा से कई मील दूर अनगिनत भटकते हुए ज़ॉम्बी धीरे धीरे पास आ रहे थे, मानो उन्हें जीवित प्राणियों की गंध आ गई हो। जुलूस के दोनों ओर मौजूद इवॉल्वर तनावग्रस्त और सतर्क थे, कई लोगों की निगाहें भयभीत थीं। हालांकि ये ज़ॉम्बी तेज नहीं थे, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे और उनके खून में एक घातक विष मौजूद था। एक बार छूने पर यहां तक कि इवॉल्वर की त्वचा भी सड़ने लगती थी, जब तक कि उनकी चेतना गायब नहीं हो जाती और वे उन्हीं की तरह नहीं बन जाते। यही सबसे भयावह बात थी। लू यिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया। ज़ॉम्बी से लड़ना मुश्किल नहीं था, वे हमेशा एक जैसे ही रहते थे, इवॉल्वर के विपरीत जो अधिक शक्तिशाली हो सकते थे। असंख्य जीवित बचे लोग इसी बात के लिए आभारी थे। अगर ज़ॉम्बी भी ताकतवर बन सकते तो उनके पास जीने का कोई तरीका ही नहीं बचता। बचे हुए लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन फिलहाल उत्परिवर्तित जानवर थे। जैसे ही लू यिन और अन्य लोग ज़ॉम्बी के झुंड से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे ज़ॉम्बी अचानक रुक गए, फिर मुड़कर चले गए। लू यिन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसे एक बुरी आशंका सताने लगी। जमीन अचानक हिल गई। जुलूस के आगे जमीन के नीचे से एक विशाल लता उगाई। इसकी शाखाओं और पत्तियों ने मानो उनमें चेतना आ गई हो, कई जीवित बचे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हताश चीखों के साथ पकड़े गए सभी जीवित बचे लोगों को खून से लथपथ करके उस मिट्टी में डाल दिया गया जहां बेल की जड़ें थीं। सभी जीवित बचे लोग दहशत में भाग गए, यहां तक कि कई इवॉल्वर भी। लू यिन की पलकें फड़क उठीं। यह उत्परिवर्तित लता निश्चित रूप से पृथ्वी स्तरीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला साधारण इवॉल्वर कर सके, भले ही उनके रैंक में मानव स्तरीय शक्तिशाली जीव मौजूद हों। जुलूस में शामिल इवॉल्वर का आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कोई इरादा नहीं था, वे सभी बेल की पहुंच से बचते हुए पीछे की ओर भाग गए। काफी देर बाद ऐसा लगा मानो लता ने अपना पेट भर लिया हो और वह वापस जमीन के नीचे चली गई। असंख्य जीवित बचे लोग फूट फूट कर रोए और निराशा में चिल्लाए। ऐसे माहौल में कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, यहां तक कि कुछ इवॉल्वर भी। कुछ ही देर में बिजली की कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी और उसकी कमर पर लगे वॉकी टॉकी से आवाज आई, वहीं आराम करो, दंड के संत हमें लेने स्वयं आएंगे। ये खबर सुनकर अनगिनत लोगों ने खुशी मनाई। वर्तमान में बचे हुए लोगों के लिए स्वर्ग स्तरीय शक्तिशाली लोग देवताओं के समान थे। ऐसा लगता था मानो जब भी कोई स्वर्ग स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होता, कोई भी समस्या हल हो जाती। लू यिन के चेहरे पर उपहास का भाव था। ऋषियों। उसने अपने बाएं हाथ को एक हाथ से ढक लिया। अब भी उसके शरीर का आधा हिस्सा दर्द से कराह रहा था, एक ऐसा असहनीय दर्द मानो वह उसे उस रात की घटनाओं की याद दिलाता रहे। एक पूरा शहर वीरान हो चुका था और सभी अक्षुअन थमल हथियारों को शहर पर छोड़ दिया गया था। हर तरफ विलाप की आवाजें गूंज रही थी, उसका आधा शरीर जल चुका था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वे उदासीन आंखें और चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी दिखाई दी। लियू शाओगे। वह उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेगा जिसे प्रकाश ऋषि के नाम से जाना जाता था, जो 7 ऋषियों में से एक था जिसने उसे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कराया था। लू यिन ने कसम खाई कि वह इस दर्द का 10 गुना बदला लेगा। जैसे जैसे आग की लपटें उठती गईं और आसमान अंधेरा होता गया, लू यिन आराम करने की तैयारी ही कर रही थी कि तभी पास ही से चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। लू यिन ने भौहें चढ़ाकर पीछे मुड़कर देखा। 100 मीटर दूर कई लड़कियां एक दर्जन से अधिक इवॉल्वर से घिरी हुई थीं, जो उनका बेशर्मी से मजाक उड़ा रहे थे।
कई लड़कियों के पास केवल फटे पुराने कपड़े ही बचे थे और वे चुपचाप रो रही थीं। ये दृश्य अपरिचित नहीं था। प्रलयकारी आपदा, मानव स्वभाव का पतन, ये सब बहुत सामान्य था। लू यिन ने इसे कई बार देखा था। उसे यह बात कैसे कहनी चाहिए? ऐसे माहौल में बिना कोई कीमत चुकाए सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखना असंभव था। लू यिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका मन थोड़ा शांत हो गया। दूर से एक छोटी लड़की चीखती हुई सुनाई दी क्योंकि उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया था। अरे यार, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, तो थोड़ा मजा करने में क्या बुराई है? एहसान फरामोश मत बनो। कुछ दिन पहले तो एक छोटी सी सेलिब्रिटी भी थी जिसके साथ मैंने खेला था, अब अगर वो मुझसे खेलने की भीख भी मांगे तो भी मैं नहीं खेलूंगा। उठो। उस युवती ने घृणा से भरी निगाहों से इवॉल्वर को देखा, उसकी आंखें लाल थीं। आसपास मौजूद इवॉल्वर मुस्कुराए और हंस पड़े। उन्हें ये युग पसंद था, वे मनमाने ढंग से खेल सकते थे और कोई उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। हवा का एक झोंका गुजरा और इवॉल्वर के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ, वह लू यिन थी। इस समय लू यिन के हाथ में मौजूद लोहे की छड़ इवॉल्वर की गर्दन पर दबी हुई थी और उसने उदासीनता से कहा, दफा हो जाओ। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल उन लड़कियों के चुपचाप रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लू यिन से धमकी मिलने पर इवॉल्वर बेहद गुस्से में दिख रहा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, लू, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वे मेरी सुरक्षा में हैं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, लू यिन ने उदासीनता से कहा। उसने लोहे की छड़ के नुकीले सिरे से नीचे की ओर दबाव डाला और तुरंत ही इवॉल्वर की त्वचा फट गई और लोहे की छड़ पर खून बहने लगा। इवॉल्वर भयभीत हो गया और बोला, ठीक है, तुम निर्दयी हो। ये तुम्हारे हैं, मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। लू यिन ने लोहे की छड़ वापस खींच ली और ठंडे लहजे में अपनी मूल जगह पर लौट आया। जुलूस में शामिल कई लोग इस दृश्य को चुपचाप देखते रहे। वे इसके आदी हो चुके थे, अगर उन लड़कियों की अभी अभी हत्या भी हो जाती तो भी कोई मदद नहीं करता। उनकी नजरों में लू यिन बहुत ही विचित्र प्रतीत होती थी। वे लगभग एक दर्जन इवॉल्वर एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की। लू यिन शक्तिशाली थी, वे ये जानते थे। वे लड़कियां लू यिन के पीछे दौड़ी, कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन लू यिन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वे केवल कृतज्ञता भरी नजरों से लू यिन को देख सके और सावधानीपूर्वक बैठ गए। कुछ ही देर बाद आकर्षक कपड़े पहने एक खूबसूरत युवती मुस्कुराते हुए लू यिन के पास आई। उसकी तीखी निगाहें उन लड़कियों पर पड़ीं, जिससे वे डरकर तुरंत पीछे हट गईं और भय से अपने सिर नीचे कर लिए। वह खूबसूरत महिला इससे संतुष्ट हो गई, लू यिन के बगल में बैठ गई और उसके कान में फूंक मारी। लू यिन ने अपना हाथ उठाया, महिला की गर्दन पकड़ी, अपनी आंखें खोली और ठंडे स्वर में कहा, अगर अगली बार मौका मिला तो मौत। उस खूबसूरत महिला की निगाहें ठंडी थीं, लेकिन उसने किसी तरह एक शरारती मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, तुम अभी इतने निर्दयी हो। लू यिन ने हाथ छोड़ दिया और उस महिला को ठंडेपन से घूरते हुए पूछा, क्या बात है? उस महिला ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और लू यिन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसी को नाराज कर दिया है? लू यिन ने कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने आगे कहा, झांग तुंग और वे लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनके पास एक दर्जन से अधिक इवॉल्वर हैं और तुम अकेले हो, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। सावधान रहो। धन्यवाद, लू यिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। स्टार ट्रेडिंग प्रकाशित हो चुकी है, तारों भरे आकाश का एक और भी भव्य दृश्य सामने आने वाला है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 2 7 ऋषि दंड शिविर। उस महिला ने असहाय होकर लू यिन की ओर देखा और कहा, दरअसल जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पीछे भी लोग हैं। कोई जरूरत नहीं, लू यिन ने उदासीनता से कहा। महिला ने आह भरी, ठीक है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उन पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगी। मैं जा रही हूं। इतना कहकर उसने लू यिन को देखकर मुस्कुराया, मुड़ी और सुगंध की एक हल्की सी महक छोड़ते हुए चली गई। लू यिन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, उस महिला के आने का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ था। रात के उत्तरार्ध में वह खूबसूरत महिला फिर से आई और लू यिन को देखकर मुस्कुराई, बधाई हो, आपकी परेशानी दूर हो गई। लू यिन ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। महिला ने कहा, मैंने अपने बड़े भाई से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। झांग तुंग पकड़ा गया है और मेरे बड़े भाई ने आपको उनसे निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। लू यिन की आंखों में चमक आ गई, वह खड़ा हो गया और बोला, चलो चलते हैं। महिला मुस्कुराई और आगे आगे चलने लगी, आग को पार करते हुए वह समूह से 300 मीटर दूर पहुंच गई। हालांकि यह जगह भी सुरक्षित नहीं थी, पर बहुत दूर भी नहीं थी। जब लू यिन वहां पहुंची तो झांग तुंग वही इवॉल्वर जिसने उन कुछ महिलाओं को धमकाया था और उसके साथ एक दर्जन से अधिक लोग जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे। उनके सामने एक लंबा आदमी अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था। बड़े भाई, लू यिन यहाँ है, खूबसूरत महिला उस आदमी के पास गई और नजाकत से बोली। उस आदमी ने मुड़कर लू यिन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तुम लू यिन हो? लू यिन ने सिर हिलाया। मेरा नाम लियू शिंग है और मैं इस समूह के कप्तानों में से एक हूं, उस व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए लू यिन को कुछ घमंडी ढंग से देखते हुए कहा। लू यिन ने उदासीनता से कहा, मुझे पता है। लियू शिंग ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें लू यिन का रवैया पसंद नहीं आया। आप इन लोगों से कैसे निपटेंगे? मैं इन्हें आपके भरोसे छोड़ देता हूं। लू यिन ने लियू शिंग की ओर देखते हुए पूछा, शर्तें क्या हैं? लियू शिंग के होंठ सिकुड़ गए और उसने लू यिन को ध्यान से देखते हुए कहा, चलिए साफ साफ बात करते हैं। मैंने आपके बारे में सुना है और आपको देखा भी है।
आपको रूपांतरित जानवरों के अंदर मौजूद ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित नहीं करना चाहिए था, फिर भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? एक तरफ खड़ी खूबसूरत महिला भी उम्मीद भरी निगाहों से लू यिन को देख रही थी। यहां तक कि झांग तोंग समेत जमीन पर घुटने टेक कर बैठे सभी इवॉल्वर भी लू यिन को घूर रहे थे। लू यिन मुस्कुराई, क्या यही वजह है कि तुमने मुझे यहां बुलाया? लियू शिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उस खूबसूरत महिला की ओर देखा। वह महिला कुछ कदम आगे बढ़ी, लू यिन के पास गई, उस पर एक फूंक मारी और नजाकत से बोली, बड़े भाई लू, हमें बताइए, ठीक है? क्या ये विकास का कोई और रास्ता है? हमें बताने का मतलब है पूरी मानवता को बताना, पूरी मानवता आपकी आभारी होगी और मैं भी आपका साथ दे सकती हूं, उसने लू यिन की ओर झुकते हुए कहा। लू यिन ने अपना सिर घुमाकर उस खूबसूरत महिला की ओर देखा और बोला, मैंने कहा था अगर अगली बार मौका मिला तो मौत। उसकी आवाज बंद होते ही उसकी लोहे की छड़ चमक उठी। उस खूबसूरत महिला ने अपना गला पकड़ लिया, उसकी उंगलियों से खून बह रहा था जिससे उसके कपड़े लाल हो गए थे। वह विश्वास से गिर पड़ी, उसने लू यिन की बातों को दिल पर नहीं लिया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लू यिन लियू शिंग के सामने ही उसे मारने की हिम्मत करेगा। लियू शिंग कप्तानों में से एक था, एक शक्तिशाली योद्धा। लियू शिंग भी दंग रह गया, उसने भी लू यिन से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। लू यिन ने लोहे की छड़ घुमाते हुए कहा, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। इस समूह के बनने के क्षण से ही तुम सब मुझ पर नजर रखे हुए हो। आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही उसने पहल की और लियू शिंग पर झपटा और लोहे की छड़ उसके सिर पर दे मारी। लियू शिंग क्रोधित हो उठा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने अपनी कमर से एक सुंदर दिखने वाली लंबी तलवार निकाली और उससे लोहे की छड़ को रोक दिया। उसके विचार में इस प्रहार से न केवल लू यिन का हमला रुक जाएगा बल्कि वह बुरी तरह घायल भी हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। एक ही प्रहार में उसकी लंबी तलवार दो टुकड़ों में टूट गई और लोहे की छड़ के किनारे से उसके दाहिने कंधे पर एक गहरा, हड्डी तक दिखाई देने वाला खून से लथपथ घाव हो गया। यह दृश्य देखकर लियू शिंग अविश्वास में डूब गया। वह एक मानव स्तरीय शक्तिशाली योद्धा था जो अकेले ही कई साधारण रिवॉल्वरों का सामना कर सकता था। यह कैसे संभव था कि लू यिन ने उसे एक ही बार में हरा दिया? लू यिन ने लियू शिंग को घायल करने के बाद भी रुकने के बजाय लोहे की छड़ को क्षैतिज रूप से घुमाया। लियू शिंग ने झट से वार से बचते हुए एक तरफ पलटी मारी और तलवार का मुठ लू यिन की ओर फेंक दिया। लू यिन ने अपनी छड़ी घुमाकर मुठ को मोड़ दिया और ची की शक्ति एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह जमीन पर लगी और उसमें एक छोटी सी दरार बना दी। क्या देख रहे हो? तुम सब मिलकर हमला करो, मेरे लिए उसे मार डालो। लियू शिंग ने झांग तोंग और बाकी लोगों को घूरते हुए दहाड़ा। झांग तोंग और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया, उन्होंने तरह तरह के हथियार निकाले और लू यिन पर हमला कर दिया। लू यिन की निगाहें ठंडी थीं। उसने लोहे की छड़ को उछाला और जोरदार लात मारकर जमीन पर वार किया। ऊर्जा की एक तेज लहर ने जमीन को चीर दिया और उसका शरीर पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा। लोहे की छड़ का किनारा जमीन पर क्षैतिज रूप से कट गया। देखते ही देखते झांग तोंग और बाकी सबने अपनी छाती पर खून की बूंदें देखी। जल्द ही वे बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। इस समय लू यिन का हृदय लोहे की तरह कठोर था। यह सबसे बुरा युग था जिसमें कोई बंधन नहीं थे, लेकिन यह सबसे अच्छा युग भी था, दुष्टों का नाश किया जा सकता था। लियू शिंग ने लू यिन को हैरानी से देखते हुए कहा, यह कैसे संभव है? तुम तो पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हो, निश्चित रूप से पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति। मानव स्तर का व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। लू यिन की निगाहें बर्फीली थीं। लियू शिंग कांपते हुए सीधे जमीन पर घुटने टेक कर बोला, लू यिन, नहीं, युवा स्वामी लू, मुझे बख्श दीजिए। कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं आपका कुत्ता बन सकता हूं, मैं आपके लिए हत्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए स्त्रियां ला सकता हूं। आप जो चाहें मैं आपके लिए कर सकता हूं। लू यिन ने अपना सिर उठाया और तारों भरे आकाश की ओर देखा। लियू शिंग की आंखों में द्वेष झलक उठा और उसने अचानक अपनी छाती से एक छुरी निकाली और लू यिन पर वार कर दिया। छुरी लू यिन को भेदते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसके सामने मौजूद लू यिन धीरे धीरे गायब हो गया, वह महज एक परछाई थी। लियू शिंग की आंखें अविश्वास से इस दृश्य को देखते हुए सिकुड़ गईं। यह क्या था? इसे रोमिंग बॉडी स्टेप्स कहते हैं। यह आकाश से आई एक प्रकार की युद्ध तकनीक है, लू यिन ने उदासीनता से कहा। लोहे की छड़ तेजी से गुजरी और लियू शिंग का सिर झुक गया और वह जमीन पर घुटने टेकते हुए मर गया। लू यिन ने आह भरी, लोहे की छड़ को एक तरफ रख दिया और तारों भरे आकाश को देखती रही। मैं तो महज एक मेहमान हूं, फिर भी मैं मेजबान की भूमिका हथिया रही हूं। कुछ ही देर में लू यिन ने लियू शिंग और अन्य लोगों से ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए। उसने उन्हें अपने हाथ में पहनी अंगूठी के पास लाया और अचानक वे ऊर्जा क्रिस्टल गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। यह एक संघनित शून्य वलय था, एक अनमोल वलय जिसमें वस्तुएं संग्रहित की जा सकती थीं। युद्ध तकनीक की तरह यह भी तारों भरे आकाश से आया था। झांग तोंग और अन्य लोगों के लापता होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लियू शिंग अलग था। वह एक कप्तान था और अब जब वह भी लापता हो गया था तो कई अन्य कप्तानों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। हालांकि चूंकि लियू शिंग लू यिन की विकास पद्धति को चुराने की साजिश रच रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने सबूत मिटा दिए ताकि कोई भी लू यिन के लिए मुसीबत खड़ी न कर सके। इसे लियू शिंग की खुद की गलती माना जा सकता है। अगले दिन दोपहर को समूह में मौजूद हजारों लोगों ने दूर ऊंचे आकाश की ओर देखा। कुछ ही क्षण पहले उन्हें यह खबर मिली थी कि दंत के संत झोउ शान आने वाले हैं। कुछ ही समय बाद सबके सामने एक काला बिंदु प्रकट हुआ। इसके बाद आकाश में एक आदमी प्रकट हुआ। वह हट्टा कट्टा था, 2 मीटर से अधिक लंबा, उसके बाल छोटे थे और उसके हाथ में 3 मीटर से अधिक लंबी एक विशालकाय कुल्हाड़ी थी जो पहाड़ को चीर सकती थी। वह आकाश में खड़ा था और काफी दबंग लग रहा था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। क्या मनुष्य सचमुच उड़ सकते हैं? क्या ये स्वर्ग स्तर का कोई शक्तिशाली प्राणी था? चीन के 7 ऋषियों में से एक जोरदार धमाके के साथ झोउ शान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया। ऊर्जा की लहर ने इतनी तेज धूल उड़ाई कि हजारों लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाए।
सभी इवॉल्वर जलती हुई निगाहों से सामने की ओर देखने लगे। यह स्वर्ग स्तरीय शक्ति का भंडार था जिसमें पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। जमीन के नीचे से एक विशाल लता बाहर निकली और हिंसक रूप से झोऊ शान की ओर बढ़ गई। झोऊ शान ने एक जोरदार फुफकारा जिसकी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। इसके बाद उसने विशाल कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया, उसके पीछे की हवा में हलचल हुई और मानो पारदर्शी पंख बन गए। तूफानी वार। एक जोरदार चीख के साथ झोऊ शान का शरीर विशाल कुल्हाड़ी के साथ नीचे की ओर लुढ़का और बेल पर जोरदार प्रहार किया। एक भयानक धमाका हुआ, जमीन पर चारों ओर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, धूल हवा में उड़ने लगी और ची ऊर्जा के कण बिखर गए। सौभाग्य से इवॉल्वर के कप्तान सामने से मोर्चा संभाले हुए थे, अन्यथा ची की ये शक्तियां अकेले ही बचे हुए लोगों के बीच भारी जानमाल का नुकसान करने के लिए काफी होती। लू यिन ने सामने की ओर ध्यान से देखा। कल उन्होंने अनुमान लगाया था कि लता पृथ्वी स्तरीय शक्ति की है, लेकिन वास्तव में केवल उसने ही यह महसूस किया था कि लता निश्चित रूप से स्वर्ग स्तरीय शक्ति की है। यही कारण था कि झोऊ शान ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया था। तेज हवा चली। जब धूल और धुआं छटा तो सबके सामने विशाल कुल्हाड़ी लिए झोऊ शान की प्रभावशाली आकृति दिखाई दी। वह लता पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी और जमीन पर हरे रंग के तरल से भरा एक बड़ा गड्ढा बन गया था। हजारों लोगों ने श्रद्धापूर्वक झोऊ शान की ओर देखा और जयकारे लगाए। झोऊ शान ने विशाल कुल्हाड़ी उठाई और हवा में उड़ते हुए जोर से चिल्लाया, चलो वापस जिनलिंग चलते हैं, वहां सुरक्षित है। धन्यवाद दंड के संत। दंड के संत की जय हो। दंड का संत। ... हजारों लोगों ने झोऊ शान का नाम जपते हुए प्रार्थना की। इस प्रलयकारी युग में नायकों की अत्यधिक आवश्यकता थी। झोऊ शान एक नायक थे, 7 ऋषि भी नायक थे। लू यिन ने अपनी लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया। उसकी वर्तमान शक्ति अभी तक स्वर्ग स्तरीय नहीं थी। जैसा कि लियू शिंग ने कहा था, उसने वास्तव में कोई ऊर्जा क्रिस्टल अवशोषित नहीं किया था। वह विकास के एक अलग मार्ग पर चलना चाहता था, तारों भरे आकाश से विकास का सच्चा मार्ग। ये सोचते हुए लू यिन ने ऊपर देखा, जल्द ही, है ना? ये जल्द ही होने वाला है। झोऊ शान की सुरक्षा के कारण समूह की प्रगति बहुत सुगम रही। इस दुनिया में निश्चित रूप से झोऊ शान से कहीं अधिक शक्तिशाली जीव मौजूद थे, लेकिन वे जीव बहुत दुर्लभ थे और उनसे शायद ही कभी सामना होता। एक दिन बाद हजारों लोगों का समूह जिनलिंग पहुंचा। तभी कई लोगों ने अपने बोझ उतार दिए और जोर जोर से रोने लगे। जिनलिंग में मार्शल लॉ लागू था और बाहर विशाल मिट्टी की दीवारें बनी हुई थीं। इन मिट्टी की दीवारों पर खड़े इवोल्वर चुपचाप हजारों बचे हुए लोगों को अंदर आते देख रहे थे। उनकी निगाहें दुख से भरी थीं। शुरुआत से अंत तक इस समूह ने अपनी आबादी का कम से कम 10वां हिस्सा खो दिया था। वे हताशा में बाहर निकले थे। लू यिन शांतिपूर्ण समय में जिनलिंग जा चुका था। उस समय जिनलिंग का नजारा बेहद खूबसूरत था और सड़कों के किनारे प्राचीन वृक्ष थे। लेकिन इस समय जिनलिंग बहुत छोटा पड़ चुका था। बाहरी इलाके वीरान थे और अनगिनत भटकते हुए ज़ॉम्बी शहर के बाहरी हिस्सों में फैले हुए थे। अगर झोऊ शान ने रास्ता साफ न किया होता तो उन्हें जिनलिंग के सभा स्थल में प्रवेश करने के लिए निश्चित रूप से एक खूनी लड़ाई लड़नी पड़ती। बचे हुए लोगों के लिए व्यवस्था करने वाले लोग होंगे, जबकि इवॉल्वर्स की व्यवस्था लोगों के एक अन्य समूह द्वारा की जाएगी। इस समूह में 500 से अधिक इवॉल्वर थे। हजारों जीवित बचे लोगों की तुलना में इसका मतलब था कि एक इवॉल्वर लगभग 100 लोगों की रक्षा कर रहा था। यह अनुपात काफी दुर्लभ था, जिससे एक और दृष्टिकोण से यह भी साबित होता था कि उत्परिवर्तित जीवों को मारना आसान नहीं था। दुर्भाग्यवश ज़ॉम्बी के अंदर ऊर्जा क्रिस्टल नहीं थे, अन्यथा इवॉल्वर की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक होती। दंड शिविर दंड के संत झोऊ शान द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका उद्देश्य इवॉल्वर्स का प्रबंधन करना है। जिनलिंग सभा स्थल में मौजूद सभी इवॉल्वर्स, चाहे वे संगठन में शामिल हुए हो या नहीं, उन्हें पंजीकरण कराने और अपनी युद्ध क्षमता और शारीरिक क्षमता का परीक्षण कराने के लिए दंड शिविर जाना पड़ता था। लू यिन और अन्य लोगों को भी दंड शिविर में लाया गया। तथाकथित दंड शिविर मात्र एक शिविर नहीं था, यह अत्यंत विशाल था और जिनलिंग के बेल पर्वत पर फैला हुआ था। किंवदंती के अनुसार इसके निर्माण के समय जिनलिंग में असंख्य ज़ॉम्बी और विकृत जानवर मौजूद थे। झोऊ शान ने सभी इवॉल्वरों का नेतृत्व किया और बेल पर्वत पर कब्जा करने में 1 महीना लगाया, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बेल पर्वत कभी जिनलिंग का एक पर्यटन क्षेत्र हुआ करता था और वहां बहुत अधिक जंगली विकृत जानवर नहीं थे। बेल माउंटेन को केंद्र मानकर दंड शिविर बाहर की ओर फैलता गया, जिससे धीरे धीरे बचे हुए लोगों को जिनलिंग सभा स्थल तक पहुंचने में मदद मिली और यह चीन के पूर्वी क्षेत्र में बचे हुए लोगों के सबसे बड़े सभा स्थलों में से एक बन गया। बेल माउंटेन दंड शिविर गंभीर और भव्य था। आसपास के इवोल्वर दंड शिविर को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। वर्दी पहने हुए इवोल्वर सैनिक, वे भविष्य में भी यहां मौजूद होंगे। अभी तो सिर्फ आधा साल ही बीता है और सजा के संत ने सचमुच सजा शिविर जैसा इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। यह वाकई अविश्वसनीय है, किसी ने हैरानी से कहा। पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, प्रलय आ चुका है और बहुत से लोग अभी भी छिपे हुए हैं, फिर भी दंड के संत ने दंड शिविर बना लिया है। भविष्य में वह निश्चित रूप से चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। ये शब्द बोलते ही कई लोगों ने तुरंत सहमति जता दी। लू यिन इवॉल्वर सैनिकों के बीच चल रहा था और बीच बीच में आने जाने वाले इवॉल्वर सैनिकों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सैनिक सचमुच के सैनिक थे। तार्किक रूप से देखा जाए तो प्रलय के आगमन के साथ चाहे किसी के पास कितना भी करिश्माई व्यक्तित्व क्यों न हो, इस तरह का संगठन बनाना असंभव हो जाता और झोऊ शान के लिए तो यह और भी असंभव होता। लेकिन फिर भी दंड शिविर अस्तित्व में आ गया और इसका केवल एक ही कारण था, यहाँ के लोग असली सैनिक थे और झोऊ शान राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। प्रलय के आगमन के कारण चीन का पतन नहीं हुआ था, बल्कि यह एक अलग तरीके से स्थिर हो गया था। झोऊ शान सैन्य पृष्ठभूमि से थे और यह भी संभव था कि सभी 7 ऋषि भी सैन्य पृष्ठभूमि से ही हों, अन्यथा मात्र आधे वर्ष में स्वर्ग श्रेणी तक पहुंचना असंभव होता। मुझे नहीं पता कि इसके लिए आभारी होना चाहिए या नहीं, लेकिन प्रलय के कारण संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप नहीं हुई, अन्यथा राज्य भी थोड़े समय में स्थिति को स्थिर नहीं कर पाता। अध्याय 3 अवरोहन।
बेल माउंटेन को खोखला कर दिया गया था। इसका आंतरिक भाग आधुनिक सुविधाओं से भरा एक विशाल स्थान था, जिसे देखकर सैकड़ों रिवॉल्वर आश्चर्यचकित रह गए। रिवॉल्वर सैनिकों के दस्ते अपनी पीठ पर मानक स्टील की तलवारें लिए हुए आगे बढ़े। यह आधुनिक और प्राचीन का एक विचित्र मिश्रण प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे रिवॉल्वर अधिक शक्तिशाली होते गए, साधारण आग्नेयास्त्र ठंडे हथियारों की तुलना में कम प्रभावी होते गए। कई शस्त्रागारों के नष्ट हो जाने के साथ साथ सैनिकों को मानक स्टील कृपाण से लैस करने की क्षमता ने यह साबित कर दिया कि दंड शिविर कोई साधारण संगठन नहीं था। लू यिन और अन्य लोगों को एक विशाल चौक में ले जाया गया। रिवॉल्वर सैनिक चौक के चारों ओर एक घेरे में खड़े थे और कई महिला सैनिक गंभीर भावों के साथ उन्हें देख रही थी। प्लाजा से 10 मीटर से अधिक ऊपर पारदर्शी कांच की एक परत थी, जिसके भीतर एक और विशाल स्थान मौजूद था। उस समय कई पुरुष और महिलाएं कांच के पास खड़े थे, मुस्कुराते और हंसते हुए नीचे देख रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस बार किसी उपयोगी व्यक्ति को भर्ती कर सकते हैं। भले ही वे मानव स्तर तक न पहुंचे हों, फिर भी वे बहुत बुरे नहीं होने चाहिए, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दबी हुई आवाज में कहा। ज्यादा कल्पनाओं में मत खोइए, मानव श्रेणी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस समूह में जो कुछ ही मानव श्रेणी के कप्तान हैं, उन्हें दंड के संत ने नियुक्त कर दिया है। हम दोनों को एक भी नहीं मिला है। उसके बगल में बैठी एक आकर्षक महिला ने असंतोष से शिकायत की। यह असंभव नहीं है। हजारों बचे हुए लोगों को जिनलिंग तक सुरक्षित पहुंचाना आसान नहीं था। मैं इन लोगों को बहुत महत्व देता हूं, तुम दोनों मुझे ये सब नहीं दे सकते, दूसरी तरफ खड़े एक युवक ने मजाक में कहा। सपने देखना बंद करो, देखते हैं फैंग होंग इसे कैसे व्यवस्थित करता है। इस बार प्रशिक्षक वही है, इसलिए निश्चित रूप से उसे ही सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ये सभी व्यक्ति दंड शिविर में 10,000 के कमांडर थे। शिविर में 80,000 पंजीकृत रिवॉल्वर थे और केवल पृथ्वी श्रेणी तक पहुंचने वाले ही 10,000 के कमांडर बन सकते थे। एक बार इस पद पर पहुंचने के बाद वे जिनलिंग में पूर्ण अधिपति बन जाते थे, दंड के संत झोउ शान के बाद दूसरे स्थान पर। जिनलिंग में बचे लाखों लोगों के लिए दंड का संत शायद ही कभी दिखाई देता था। 10,000 सैनिकों का सेनापति उनके लिए स्वर्ग के समान था। मैंने सुना है कि संत लुओ के नेतृत्व में स्नो लेडी हमसे मुकाबला करने के लिए जिनलिंग आ रही है। आप में से कौन आगे आने की तैयारी कर रहा है? उस आकर्षक महिला ने मुस्कुराते हुए अचानक दूसरों की ओर देखते हुए पूछा। बाकी लोग चुप रहे, उनमें से किसी का भी जवाब देने का इरादा नहीं था। उस आकर्षक महिला ने हंसते हुए कहा, अफवाह है कि संत लुओ ने दुनिया को बता दिया है कि हिमदेवी पृथ्वी स्तर पर अजय हैं। क्या आप सब खुद देखना नहीं चाहते? बाकी लोगों ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस आकर्षक महिला ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई, फिर कुछ नहीं कहा। संत लुओ बाइजू बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर खड़ी थीं और उन्होंने ब्लू कैंप की स्थापना की। हालांकि वे झोउ शान के साथ 7 ऋषियों में शुमार थीं, लेकिन उनका दर्जा उनसे भी ऊंचा था। बाहरी लोगों को चीन के 7 ऋषियों का दर्जा एक समान प्रतीत होता था। वास्तव में केवल कुछ ही लोग जानते थे कि 7 ऋषियों को 3 शीर्ष ऋषियों और 4 निचले ऋषियों में विभाजित किया गया था। संत लुओ बाइजू शीर्ष 3 ऋषियों में से एक थे, जबकि झोउ शान को निचले 4 ऋषियों में स्थान दिया गया था। चौक पर रिवॉल्वर्स की जांच की जा रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सर्वनाश के बाद कई वायरस उत्परिवर्तित हो गए थे, विशेष रूप से ज़ोंबी वायरस, जिसका इलाज करना मुश्किल था। दंड शिविर को यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी रिवॉल्वर का शरीर संक्रमित न हो, अन्यथा यह बहुत खतरनाक हो सकता था। जल्द ही लू यिन की बारी आ गई। उसके खून से भरी सैंपल ट्यूब को एक तरफ रखते हुए देखकर एक नर्स ने उसकी व्यक्तिगत जानकारी भरना शुरू कर दिया। लू यिन की आंखें झपकी। उसने अपने पैरों से जोर लगाया और उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई, लेकिन अगले ही पल सामान्य हो गई। किसी ने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन सैंपल ट्यूब में खून का रंग थोड़ा बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसमें बैंगनी रंग की झलक आ गई हो, हालांकि वह जल्दी ही सामान्य हो गया। लू यिन, है ना? कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, यह जल्द ही तैयार हो जाएगा, छोटी नर्स ने मुस्कुराते हुए लू यिन से कहा। लू यिन ने सिर हिलाया। धन्यवाद, इतना कहकर वह दूसरी तरफ चला गया। कुछ समय बाद लगभग सभी 500 रिवॉल्वर ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और कोई समस्या नहीं पाई गई। कुछ ही देर बाद गहरे रंग की मिलिट्री वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। उसके आते ही स्वाभाविक रूप से दबाव का भाव उत्पन्न हुआ और सभी रिवॉल्वर उसे आश्चर्य से देखने लगे। ज़ज़ट ची की एक जोरदार लहर के गुजरने से जमीन फट गई, जिससे सभी रिवॉल्वर चौंक गए। ई अर्थ पृथ्वी स्तरीय, एक धरती हिला देने वाली शक्ति, किसी ने हैरानी से कहा। सभी रिवॉल्वर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भय और ईर्ष्या दोनों भावों से देखने लगे। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति लू यिन और अन्य लोगों से लगभग 10 मीटर दूर जाकर जोर से बोला, मेरा नाम फैंग होंग है, मैं दंड शिविर में 10,000 सैनिकों का कमांडर हूं। अब मैं एक बार फिर पूछता हूं, आप में से जो भी दंड शिविर में शामिल नहीं होना चाहता, वह जा सकता है। सैकड़ों रिवॉल्वर ने एक दूसरे को देखा और फिर लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। हालांकि दंड शिविर शक्तिशाली था, फिर भी वहां के अनुशासन को स्वीकार करना आवश्यक था। कई लोग कभी सैनिक नहीं रहे थे और स्वाभाविक रूप से भर्ती होने के इच्छुक नहीं थे। लू यिन भी उनमें से एक थी। लगभग 200 लोग दंड शिविर में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, जो कि समूह के लगभग आधे लोग थे। फैंग होंग ने अनिच्छुक रिवॉल्वरों को देखा और शांत भाव से कहा, पनिशमेंट कैंप में शामिल होने से न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आप अपने रिश्तेदारों को बेल माउंटेन के आसपास भी ला सकते हैं। हर महीने आपको साधना के लिए ऊर्जा क्रिस्टल मिलेंगे और आप पनिशमेंट सेंट द्वारा सिखाई गई युद्ध तकनीकें भी सीख सकते हैं। किसी ने उत्सुकता से पूछा, युद्ध तकनीक क्या होती है? फैंग होंग ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी तकनीकें जिनसे आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, युद्ध तकनीकें कहलाती हैं। दंड संत की युद्ध तकनीक तूफान वार है। इस दुनिया में बहुत कम लोग इसके एक भी वार को रोक सकते हैं। अब तक तो आपने इसे देख ही लिया होगा। सभी रिवॉल्वर की आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्होंने सचमुच वह देख लिया था। एक ही प्रहार ने उत्परिवर्तित लताओं को नष्ट कर दिया, धरती को चीर दिया और मौसम को ही बदल दिया। कितना शक्तिशाली था वह! क्या हम स्टॉर्म स्लैश सीख सकते हैं?
किसी ने उम्मीद से पूछा। फैंग हॉन्ग ने उदासीनता से कहा, कोई भी इसे सीख सकता है, बशर्ते उसे दंड के संत की मान्यता प्राप्त हो जाए। ये शब्द सुनते ही जो इवोल्वर जाने का इरादा रखते थे वे हिचकिचाने लगे और अपने मूल समूह में लौटने लगे। अंत में 50 से भी कम लोग सचमुच जाने का इरादा रखते थे और लू यिन भी उनमें से एक थी। फैंग हॉन्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। जल्द ही लगभग 50 इवोल्वर को बेल माउंटेन से बाहर ले जाया गया। लू यिन ने पीछे मुड़कर देखा, इस जगह की शांति जल्द ही भंग हो जाएगी। बेल माउंटेन के बाहर कई जीवित बचे लोग और यहां तक कि इवोल्वर भी जमा हो गए थे। जब लू यिन और अन्य लोग बाहर आए तो वे सभी घिरे हुए थे। भाई, क्या आप कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं? आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कीमत बिल्कुल उचित है। भाई, क्या तुम्हें गाइड की जरूरत है? मुझे ऐसे मत देखो, जिनलिंग शहर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी और राक्षस हैं। गाइड के बिना तुम आसानी से घिर जाओगे। भाई, क्या तुम्हें हथियारों की जरूरत है? तेज धार वाली तलवारें और मजबूत भाले, हमारे पास सब कुछ है। अगर तुम्हें बंदूकें चाहिए तो वो भी हमारे पास हैं। आत्मरक्षा के लिए कुछ बम खरीद लेना। क्या तुम्हारे पास नक्शा है? लू यिन ने पूछा। एक धूर्त चूहे जैसे चेहरे वाला इवोल्वर तुरंत पास आया। उसने पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए चारों ओर तीखी निगाहें घुमाई, फिर सावधानीपूर्वक एक नक्शा निकाला। भाई, इस नक्शे की कीमत 10 क्रिस्टल है। लू यिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 10? तुम पागल हो? एक नक्शे के लिए 10 ऊर्जा क्रिस्टल? क्या तुम्हें पता है कि एक ऊर्जा क्रिस्टल भी एक साधारण व्यक्ति को विकसित कर सकता है? धूर्त निगाहों वाले इवोल्वर ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। इसमें जिनलिंग के बाहरी शहर में शक्तिशाली राक्षसों और ज़ॉम्बियों के जमाव को विस्तार से दर्शाया गया है। आप बाहर कदम रखते ही घिर जाना नहीं चाहेंगे, है ना? यह आपकी जान का सवाल है। क्या आपकी जान 10 क्रिस्टल के बराबर भी नहीं है? लू यिन हंस पड़ी। अधिकतम 3, इससे ज्यादा नहीं। धूर्त निगाहों वाले इवोल्वर ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा। नक्शा ले लो। लू यिन को लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। उस आदमी ने बहुत जल्दी हाँ कर दी थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने वस्त्र में हाथ डाला और चावल के दाने के आकार के 3 सफेद क्रिस्टल निकाले और उन्हें इवोल्वर को दे दिया। धूर्त आंखों वाले इवोल्वर ने उत्साह से क्रिस्टल लिए, फिर लू यिन के करीब आकर फुसफुसाया, भाई, क्योंकि तुम इतने सीधे साधे हो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने एक गोल गोली लू यिन के हाथ में थमा दी और जाने के लिए मुड़ गया। लू यिन ने गोली को एक अजीब से भाव से देखा। उसने इस चीज को पहचान लिया, यह एक कामोत्तेजक दवा है। प्रलय के बाद कई पौधों में उत्परिवर्तन हो गया था और शांति के युग की दवाइयां बहुत पुरानी हो चुकी थीं। उत्परिवर्तित पौधों से बनी दवाइयां अधिक प्रभावी थीं। लू यिन ने दूसरों को इस तरह की कामोत्तेजक दवा का इस्तेमाल करते देखा था। इसका असर वाकई कुछ तो था, लेकिन ये गोली बहुत कीमती थी। अगर इसे बेचा जाता तो निश्चित रूप से 3 क्रिस्टल से अधिक कीमत मिलती। इस आदमी को ये कहां से मिली? लू यिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने कामोत्तेजक पदार्थ को एक तरफ फेंक दिया, चारों ओर देखा और शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए लू यिन की निगाहें पूरे क्षेत्र पर घूमी और अंत में शहर के दक्षिण में स्थित एक सुनसान पहाड़ पर टिक गईं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ सुराग मिलेंगे। बेल माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशाल सम्मेलन कक्ष लोगों से भरा हुआ था। मुख्य सीट खाली थी। नीचे बाईं ओर की पहली सीट पर चेहरे पर निशान वाला एक व्यक्ति सैन्य वर्दी में बैठा था। नीचे दाईं ओर की पहली सीट पर चश्मा पहने एक खूबसूरत युवती बैठी थी। यहाँ बैठे अधिकांश लोग दंड शिविर के 10,000 सैनिकों के कमांडर थे। कुछ देर बाद झोउ शान सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुआ और स्वाभाविक रूप से मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। उसने सब पर नजर डाली और अंत में चश्मा पहने लड़की की ओर देखा। योजना कैसी चल रही है? लड़की ने अपना चश्मा ऊपर किया। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार जिनलिंग जमाव बिंदु का विस्तार करने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसमें 2 से 3,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। अगर हम शांति काल के पूरे जिनलिंग क्षेत्र को इस जमाव बिंदु में शामिल करना चाहें तो नुकसान 3 गुना बढ़ जाएगा। झोउ शान ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, सभा केंद्र का विस्तार करना होगा। उत्तर की ओर विस्तार सुचारू रूप से चल रहा है। ये कुछ ही महीनों में राजधानी से जुड़ जाएगा। जब पूरा देश जुड़ जाएगा तो अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना आसान हो जाएगा। हम पीछे नहीं रह सकते और न ही दूसरों को हम पर हंसने का मौका दे सकते हैं। सजा के संत, हमें अभी अभी खबर मिली है कि भारत में एक स्वर्ग स्तरीय शक्ति का उदय हुआ है। तपस्वी भिक्षु स्कारफेस वाले व्यक्ति ने अचानक बोलना शुरू किया। हर तरफ हंगामा मच गया था। पूरे चीन में केवल 7 ही स्वर्ग स्तरीय महाशक्तियां थीं, जिससे पता चलता था कि उस स्तर तक पहुंचना कितना कठिन था। उन्हें भारत से ऐसी किसी महाशक्ति के होने की उम्मीद नहीं थी। झोउ शान की निगाहें तेज हो गईं। तपस्वी भिक्षु, उसका प्रोफाइल देखो। तर्क के हिसाब से किसी और के लिए 1 साल के भीतर स्वर्ग श्रेणी तक पहुंचना असंभव होना चाहिए। हाँ, और कुछ है क्या? झोउ शान ने पूछना जारी रखा। स्कारफेस के नीचे खड़ा आदमी जैसे ही कुछ बोलने वाला था, अचानक उसकी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर खाली हो गईं। बाकी सबने भी ऐसा ही किया। सब खाली निगाहों से बाहर घूर रहे थे। झोउ शान अचानक मुड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आकाश से दर्जनों उल्कापिंड गिर रहे थे, जो आसमान को चीरते हुए आग की लंबी लकीरें छोड़ रहे थे। उनमें से एक उल्कापिंड तेजी से जिनलिंग की ओर बढ़ा और अंततः जिनलिंग के जमाव बिंदु के दक्षिण में जा टकराया, जिससे धरती कांप उठी। इस समय अनगिनत जीवित बचे लोगों और इवॉल्वर्स ने इस दृश्य को देखा। आकाश में उल्कापिंड आतिशबाजी की तरह चमकदार थे और पल भर में गायब हो गए। जिनलिंग शहर के बाहर लू यिन, जो नक्शे का अनुसरण करते हुए दक्षिण में स्थित सुनसान पहाड़ पर पहुंचा था, उसने भी इसे देखा। उस समय जिनलिंग के बाहर गिरा उल्कापिंड उससे ज्यादा दूर नहीं था। आकाश में एक भीषण वायु तरंग फैल गई, जिससे बादल उड़ गए और धरती धीरे धीरे फटने लगी। लू यिन ने अपनी ओर आ रहे एक स्टील के ढांचे को लात मारकर दूर कर दिया। उसने दक्षिण की ओर टकटकी लगाई, कुछ देर सोचा और तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा। जिनलिंग शहर के अंदर झोउ शान हवा में उछला और दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। दंड के संत अनगिनत ज़ॉम्बी शहर की दीवारों पर हमला कर रहे हैं।
झू शान ने अपनी निगाह पूरब की ओर घुमाई। जहां तक नजर जाती थी, ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जिनलिंग शहर को पहले ही बंद कर दिया गया था और कई जीवित बचे लोग अभी भी शहर के बाहर फंसे हुए थे, हताशा में चीख रहे थे। झू शान ने अपनी विशाल पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी उठाई और शहर से बाहर उड़ गया। उसने कुल्हाड़ी को जमीन की ओर घुमाया और अनगिनत ज़ॉम्बी टुकड़े टुकड़े हो गए। शहर के द्वार खोलो और उन्हें अंदर आने दो, मैं उनकी रक्षा करूंगा। जिनलिंग के दक्षिण में जहां उल्कापिंड गिरा था, धूल आसमान में बादलों तक फैल गई। एक विशाल गड्ढा 1000 मीटर में फैला हुआ था, जिसका आकार शंकु जैसा था। बिल्कुल नीचे 2 मीटर व्यास का एक सफेद गोला था, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। आसपास की हवा विकृत हो गई थी। लुयिंग गड्ढे के पास पहुंचा और पास ही एक सुनसान कारखाने में छिप गया। लकड़ी के तख्तों के बीच से सफेद गोले को देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। हालांकि उसे कुछ शक था, लेकिन अब जब वह सचमुच प्रकट हो गया था, तो वह फिर भी अचंभित रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरे अनुमान से पहले आ जाएगा। एक अंतरिक्ष यान। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ सफेद अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुल गया। एक हाथ बाहर निकला, थोड़ी देर रुका और फिर एक युवक यान से बाहर निकला। उसके छोटे बाल थे, उसने सफेद रंग का हल्का कवच और लड़ाकू जूते पहने हुए थे। वह धीरे धीरे अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और अंगड़ाई ली। बहुत थका देने वाला। परीक्षा तो परीक्षा होती है, लेकिन इतनी दूर जगह क्यों चुनी और हमें खुद उड़कर यहाँ क्यों भेजा? ये घिनौना है। बोलने के बाद उस युवक ने जहाज से एक छोटी तलवार निकाली और फिर घड़ी जैसी एक वस्तु निकालकर अपनी बाईं कलाई पर पहन ली। उसने उसे छुआ और एक बीप की आवाज आई। युवक की निगाहें लू यिन की ओर तेज हो गईं। वहां कौन है? बोलते ही वह उछल पड़ा, अपनी छोटी तलवार निकाली और क्षैतिज रूप से वार किया। एक जबरदस्त झटका लगा और कारखाना 2 टुकड़ों में कट गया।